नमस्कार दोस्तों। जब अपना प्यार दूर जाने लगता है तब दिल में हलचल पैदा होने लगती है। दिल कहता है अभी ना जाओ छोड़ कर। दिल कहता है थोड़ा रुक जाओ। दिल की बातें तुमको बतानी है। शायद तुम्हारे प्यार के दिल में उसका सपना उसे बुला रहा है। ऐसे नाजुक पल में क्या हो सकता है, ये दिलचस्प कहानी इस वीडियो में बताई है। आपका दिल क्या कहता है ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम ओ सनम, तेरी कसम। सपना, मैं जब तुम्हें देखता हूं तो खुशी से पागल हो जाता हूं। ऐसे लगता है कि कई जन्मों से मैं तुम्हें जानता हूं। सीरियसली? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगता। क्योंकि तुम कभी दिल में उतरकर देखती ही नहीं। राजेश, ये दिल में कैसे उतरते हैं? सपना, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं ख्वाबों में खो जाता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखता हूं और उसमें खो जाता हूं, और तुम्हारी आंखों की रोशनी से तुम्हारे दिल में उतर जाता हूं। और वहां उतरने के बाद सिर्फ तुम और मैं दोनों ही रहते हैं, और चारों तरफ अंधेरा और शांति रहती है। और फिर मैं तुमसे ढेर सारी बातें करता हूं और तुम मेरी बाहों में आ जाते हो, और मैं तुम्हारी बाहों में सो जाता हूं। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान तरीका है किसी के दिल में जाने का। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। इसके लिए तुम्हें मेरे आंखों में देखना होगा और मेरे आंखों से मेरे दिल में उतरना होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें दिल से प्यार करना होगा, और ऐसा तुम करोगी तो फिर हम जल्दी ही शादी कर सकते हैं। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की है? सपना, शादी करना आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन है। शादी के बाद हम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तब हमारे पास वक्त नहीं है ऐसा कहना बिल्कुल नहीं चलेगा। राजेश, क्या तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, शादी के बाद मुझे क्या करना है ये तो तुमने मुझे बता दिया, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम ऐसा सब कर पाओगे ना? और वैसे भी तुम्हें पता है मैं बैंक में नौकरी करती हूँ और गाने का शौक भी रखती हूँ। हाँ, सपना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। रोज 10 डॉक्टर को मैं विजिट करता हूँ और अपने मेडिकल प्रोडक्ट के बारे में समझाता हूँ। हाँ, ये सब करने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा, ऐसा मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये वादा शादी के बाद का है ना? लेकिन आज मैंने ऑलरेडी किसी को वादा किया है मेरा गाना सुनाने का, तो मुझे जाना पड़ेगा। बाय। रुको ना सपना,
आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, थोड़ा रुक जाओ ना। नहीं राजेश, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पता है, आज मैंने किसी को वादा किया है मेरा गाना सुनाने का, और अगर वो डायरेक्टर को मेरा गाना पसंद आया ना तो वो मुझे अगली फिल्म में साइन कर लेगा। नहीं राजेश, मुझे जाने दो प्लीज। सपना, अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। एक हंसी शाम को दिल मेरा हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा हो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को। हेलो, कौन? मैं पूनम बोल रही हूँ। कौन पूनम? आज कैसे याद आ गई? मैं तो तुम्हें रोज याद करती हूँ, लेकिन तुम कभी मिलते ही नहीं। ओके, अच्छा कब मिलना चाहती हो? आज, अभी। अभी? ठीक है, तो आ जाओ। मैं गार्डन में ही हूँ, जहाँ अपन मिलते हैं वहीं पर मिलेंगे। ओके, बाय बाय। बाय। एक हंसी शाम को दिल मेरा हो गया। हाय राजेश, हाउ आर यू? फाइन। तुम तो बहुत बिजी हो गए हो, मिलते ही नहीं। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया हूँ। बैठो। मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन किससे करूँ ये समझ में नहीं आता। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? लाखों है यहाँ दिल वाले, पर प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इत्हार नहीं मिलता। पूनम, तुम ही बताओ ना। लड़की वो है जो तुमसे प्यार करे, जो तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हें कभी नाराज ना करे। हाँ, बिल्कुल सही। पूनम मेरी एक दोस्त है, मैं उसके आंखों में देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ और उसे देख के कहता हूँ, जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम,
तेरी कसम ओ सनम, तेरी कसम। अरे वाह, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम बता रही हो वो वैसे नहीं है, उसका दिल मेरे पास है लेकिन ध्यान कहीं और है। उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। उसका प्लस पॉइंट है वो बैंक में नौकरी करती है। राजेश, तुम्हें लड़की पसंद है या लड़की की नौकरी पसंद है? उसको नौकरी है इसलिए लड़की पसंद है। राजेश, तुम्हारी ये सोच तुम्हें महंगी पड़ने वाली है। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो राजेश, ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद प्यार खत्म नहीं होता है, और तुम जानते हो सेक्स खत्म हो जाता है लेकिन रोमांस कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन अब डिसीजन सिर्फ तुम्हारा है। अब जो होगा देखा जाएगा। और राजेश, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। मैंने ऐसे भी कई सारे सीनियर सिटीजन कपल देखे हैं जो पार्क में एक दूसरे का हाथ थामकर मौज में चलते हैं। उसे भी तो रोमांस ही कहते हैं। पूनम, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे जो सपने हैं ना, उसके लिए नौकरी बहुत जरूरी है। ओके? ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी। आइए, ये है मेरा घर। वाह सपना, तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो, और जो भी बनाती हो वो भी बहुत अच्छा बनाती हो। इससे दिल खुश हो जाता है। सपना, तुम एक दिन बैंक से छुट्टी ले लो ना, कहीं घूमने जाएंगे। अरे, अभी कुछ महीनों पहले तुम हनीमून से वापस आए हैं। क्यों? गोवा घूम के तुम्हारा पेट नहीं भरा? मैं खाना खाने की बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे दो बातें प्यार की करना चाहता हूँ। ओफो, क्या है फिर से वही प्यार भरी बातें? देखो, मुझे ना आए दिन ऑडिशंस रहते हैं, मुझे रिहर्सल्स करने जाना पड़ता है। प्लेबैक सिंगर बनने का सपना है मेरा। तुम्हारा कोई सपना भी है? सपना, मैंने तुम्हारे सपने के लिए कभी ना कहा है क्या? तुम प्लेबैक सिंगर बनो, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो ये मत भूलो। बस मैं तुमसे दो बातें प्यार की करना चाहता हूँ। फिर से क्या वही प्यार भरी बातें? मैं ऑडिशंस करूं, रिहर्सल्स पे जाऊं, या फिर सिर्फ प्यार भरी बातें करते बैठूं यहाँ? सपना, शादी यानी प्यार, अपनापन, दूसरों को समझना, वफादारी। सिर्फ आजादी यानी शादी नहीं होती। तुम्हें 2 टाइम का खाना मिलता है ना? सपना, खाना खाने के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की। खाना तो होटल में भी मिलता है। सपना, हम प्यार से बातें करेंगे। प्यार से बातें करने से मन हल्का होता है, मन का टेंशन दूर होता है।
तुम तुम्हारा सपना जरूर पूरा करो, लेकिन तुम्हारा मन तभी शांत होगा जब हम प्यार से बातें करेंगे। और ये बात भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही तो शादी का मतलब तुम्हें भोलेनाथ बाबा ही समझा सकते हैं। भोलेनाथ बाबा? ये कौन है भोलेनाथ बाबा? है, हम उससे मिलने जाएंगे। मुझे नहीं मिलना किसी से। देखो, मेरी बैंक, मेरे ऑडिशंस, मेरी रिहर्सल्स और मेरा गाना, यही मेरे लिए सब कुछ है। सपना, तुम रोज ऑडिशन के लिए लोगों से मिलने जाती हो, तो ये भी एक ऑडिशन समझकर भोले बाबा से मिल लो ना। इसमें मिलने में क्या हर्ज है? ओके, आऊंगी, लेकिन वहां मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना। ओके ओके, मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा, पर सपना, तुम्हारे मन में जो कुछ है वो सब भोले बाबा से पूछो, वो सब कुछ बताएंगे। ओके? ओके अभी चलेंगे? ओके, चलो। चलो। बाबा, हाँ। आप मेरी समस्या तो जानते हो। मैंने तुमको बताया है, जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही बढ़िया है। रुको मत। जो कुछ भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा है। नाटक करो, फिर उसके बाद एक फिल्म भी करने का है जिसमें आपके दोस्तों को लेने का है। ठीक? प्रणाम भोले बाबा। आयुष्मान भव, प्रणाम। यशस्वी भव, तुम दोनों सदा सुखी रहो। कैसे सुखी रहूं बाबा? मेरी सारी दुख का कारण तो ये इंसान है। होश में तो हो बाबा, मेरे दुख का असली कारण यही है मेरी पत्नी। भोलेनाथ बाबा, इन्हें समझाओ कि शादी के बाद कैसा रहना चाहिए। बेटी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम एकदम सही हो। मेरे शिष्य राजेश ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छा गाती हो और तुम्हारी संगीत में बहुत रुचि है, तो हमें भी तुम्हारी मधुर आवाज में एक गीत सुना दो। जी हाँ भोलेनाथ बाबा, जैसे आप कहे। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले गम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अब लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। वाह बेटी, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, तुम्हारा भविष्य भी बहुत उज्जवल है। अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम गाना गाते हैं तो संगीत का साथ होना आवश्यक है। जी। यदि तुम्हारे साथ कोई दूसरा गायक है तो उसका भी साथ आवश्यक है। इसी प्रकार बेटी, जब शादी हो जाती है तब तुम्हारे जीवन साथी को साथ देना ये भी बहुत निहायत जरूरी है। इसी में तुम्हारे सारे सपने साकार हो सकते हैं। मेरा आशीर्वाद है। भोलेनाथ बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, आपका इशारा मैं समझ गई। चले? हाँ, चलो। चांद खिला वो तारे हंसे,
ये रात गजब मत वाली है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात गजब मत वाली है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है।